नमस्कार साथियों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इस शनिवार यानी कि अगर हम मार्च महीने में हैं तो मार्च के अंतिम शनिवार को जो एक अर्थ आवर एक कहा जाए आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में आज 190 देश इसमें शामिल हुए हैं। और ऊर्जा बचत के लिए जो अभियान या आंदोलन के रूप में मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से लगाकर 9:30 बजे 1 घंटे के लिए गैर जरूरी जो बिजली मतलब जो बल्ब होता है उसे बंद कर दिया जाता है और इससे बहुत ऊर्जा बचती है। अब देखिए आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आपको एक छोटा सा उदाहरण से हम समझा सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग एडिसन बल्ब का यूज करते हैं तो एडिसन बल्ब सभी लोग जानते हैं जो पीला वाला बल्ब होता है। अगर 100 वाट का एडिसन का बल्ब हम लोग यूज करें और 1 घंटे तक अगर वो जलता रहे, वो प्रकाश देता रहे, पीला प्रकाश देता रहे, तो लगभग 1 किलोवाट बिजली का खपत होगा। अब सोचिए 1 किलोवाट बिजली की खपत में कितना जीवाश्म ईंधन की जरूरत होती है, आप सभी को उसका अंदाजा नहीं होगा। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के कैंपेन एक आंदोलन के तहत शुरुआत में CFL लाया गया और उसके बाद जो है कि आज एलईडी बल्ब एक तो दुधिया प्रकाश देता है और नाम मात्र की ऊर्जा उसके लिए मतलब नाम मात्र की ऊर्जा की जरूरत होती है उसके प्रकाश हेतु। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2007 में जो अगर हम बात करें, आज हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ आवर की, तो अर्थ आवर के बारे में आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह न केवल सुपर टेट में पूछा जाएगा, PCS एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने जो है कि इस विषय को लिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि आम जीवन में हम लोगों को भी इस तरह के आंदोलन में शामिल होना चाहिए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये अर्थ आवर होता क्या है। अर्थ आवर का मतलब है कि मार्च के अंतिम शनिवार, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को दुनिया के मतलब जितने लोग इसमें शामिल होते, मतलब दुनिया के तमाम देश इसमें शामिल हैं इस अभियान में, तो मार्च के अंतिम शनिवार को 1 घंटे माने 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी गैर जरूरी जो बल्ब है, गैर जरूरी जो बिजली की खपत हो रही है उसको बंद कर दिया जाता है। गैर जरूरी बिजली जो खपत हो रही है उसको 1 घंटे के लिए बंद करें। गैर जरूरी बिजली की जो खपत हो रही है उसको या बल्ब के माध्यम से उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि दुनिया के तमाम ऐसी इमारतें हैं, जैसे जिसका नाम हम गिना देना चाहते हैं आप सभी को, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस, दुबई का बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, मिस्र का पिरामिड, लंदन का बिग बेन, ऐसे तमाम ऐसी इमारतें हैं जो कि 8:30 बजे वहाँ की बल्ब को बंद कर दिया जाता है और 9:30 बजे तक। मतलब दुनिया के इस तरह के प्रयत्न से, 1 घंटे के केवल प्रयत्न से बहुत सारा जो है कि ऊर्जा की बचत होती है। और इस ऊर्जा बचत के पश्चात इसका सीधा संबंध होता है ग्लोबल वार्मिंग से। किस तरह से? हमने जैसे पहले ही बताया आप सभी को कि बिजली का जब उत्पादन किया जाता है उस दौरान तापीय बिजली घर, थर्मल पावर आप लोग जानते ही हैं। थर्मल पावर में कोयले का यूज होता है, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल का, डीजल का, प्राकृतिक गैस का। तो ये सब जीवाश्म ईंधन है। वायुमंडल में क्या होता है, इनके उत्पादन, बिजली के उत्पादन के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तमाम ऐसे जो है कि प्रदूषक तत्व जो है वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। और यह न केवल जो है कि मानव जगत के लिए यह हानिकारक होता है बल्कि
हर एक उस प्राणी के लिए वह प्रतिकूल होता है जो कि शुद्ध ऑक्सीजन में अपना जीवन यापन करते हैं। तो मानव के कारनामों से ही, क्रियाकलापों से ही आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है। ऊर्जा की खपत को लेकर, ऊर्जा खपत लेकर जो है कि तमाम देश जो है कि प्रयत्नशील है, लेकिन संसाधन बहुत सीमित है। चलिए वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि अर्थ आवर और ग्लोबल वार्मिंग का संबंध सभी लोग समझ गए कि अर्थ आवर का उद्देश्य होता है मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर जरूरी जो बिजली जल रही है उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि ऊर्जा बचत करना है, ऊर्जा का बचत करना है। ऊर्जा बचत क्यों किया जाता है? सीधी सी बात है, ऊर्जा बचत का मुख्य उद्देश्य होता है कि ऊर्जा बिजली उत्पादन के दौरान ग्लोबल वार्मिंग गैसों का उत्सर्जन होता है। और गैसों का उत्सर्जन होगा तो आप लोग जानते ही हैं जलवायु पर इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा बचत करना। अब इसमें कोई एक अकेला इकलौता कोई ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए कब और कहाँ ये शुरू किया गया इसको आपको बता दें। 2007 में ये शुरू किया गया सिडनी में शुरू किया गया। तब शुरू जब किया गया था तो 7:30 बजे शुरू किया गया था। जब शुरू किया गया था तो 7:30 बजे। और इसका संचालन अगर देखा जाए कौन करता है तो WWF सभी लोग जानते होंगे। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को, और इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है इसका मुख्यालय। तो आप सभी को बता देना कब और कहाँ शुरू किया गया। 2007 में शुरू किया गया था सिडनी में। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। 7:30 बजे शुरुआत में 7:30 बजे शुरू किया गया। और यह इसका संचालन जो है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई। और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब इस अर्थ आवर जो वैश्विक जलवायु आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन जो वैश्विक आंदोलन है, इसका जो मुख्यालय की बात करें हम तो यह है सिंगापुर में। कहाँ पर है? सिंगापुर में। इसको याद रखे रहिएगा, पूछा जा सकता है आप सभी इस परीक्षा में। सिंगापुर में शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया गया और उसके बाद अगले साल लगभग 35 देश शामिल हुए। फिर जो है कि धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब बात करेंगे भारत की तो भारत में 2009 में जो है कि भारत के द्वारा भी शुरू किया गया। अब भारत में सरकार, गैर सरकारी संगठन हैं वो, और व्यक्तियों के द्वारा सभी के बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होती हैं। फिल्म जगत और तमाम ऐसे विद्वान लोग शामिल होते हैं कि 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली की बचत के लिए वो लोग वो करते हैं। तो भारत में जैसे कि आप सभी को बता दें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्रमुख रूप से जहाँ की इमारतों की बिजली 1 घंटे के लिए, मतलब मार्च के अंतिम शनिवार को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये जो वैश्विक पहल है, इस वैश्विक पहल एक बेहतर पहल मानी जाती है। अर्थ आवर का मुख्य उद्देश्य है बिजली बचाना, ऊर्जा की बचत करना। ऊर्जा बचत होगी तो कम से कम यदि खपत होगा तो जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा, आपके बिजली पर पड़ेगा, ऊर्जा संरक्षण पर पड़ेगा। उससे ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन कम होगा और जलवायु पर उसका असर कम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अर्थ आवर जो आज रविवार है, कल शनिवार था, तो शनिवार को सभी 8:30 बजे से लगाकर और 9:30 बजे तक ये पूरी दुनिया में एक वैश्विक आंदोलन के रूप ले चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।